हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की मूवी ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सैयन को। यह ड्रैगन बॉल जी की 8th मूवी है। मूवी की पॉपुलैरिटी के कारण इस मूवी के 2 सीक्वल्स बनाए गए, ब्रॉली सेकेंड कमिंग एंड बायो ब्रॉली। इस मूवी के कलेक्शन को ब्रॉली सागा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ड्रैगन बॉल जी की और भी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस मूवी पर और जानते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग सीन में एक साउथ गैलेक्सी को नष्ट होते हुए दिखाता है, जिसे किंग काई अपने ग्रह से सेंस कर पाता है और डर में वह कहता है कि अब नेक्स्ट उसकी गैलेक्सी है। इसके बाद क्रिलन को गाना गाते हुए दिखाते हैं, जहां उसके साथ गोहान, मास्टर रोशी, फ्यूचर ट्रंक्स, बुल्मा और वेजिटा होता है, जो लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं। इस बीच वहां पर एक बड़ा सा शिप आता है, जिसमें से पैरागस और उसके सैनिक बाहर आते हैं, जो कि कुछ जिंदा बचे हुए सेयन्स होते हैं। पैरागस एक नए ग्रह पर राज करने के लिए वेजिटा को किंग के रूप में इनवाइट करता है। वेजिटा स्टार्टिंग में मना कर देता है, पर पैरागस के द्वारा बताए जाने पर कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन है जो पूरी साउथ गैलेक्सी को नष्ट कर दिया है, तो वेजिटा वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। नशे की हालत में मास्टर रोशी भी उस शिप में जाने की कोशिश करता है, जिसे क्रिलन गोहान रोकते रहते हैं। इस बीच गेट बंद होते रहता है, जिससे वे लोग भी उस शिप के अंदर चले जाते हैं। फ्यूचर ट्रंक भी अपने पिता वेजिटा के साथ चला जाता है, क्योंकि ट्रंक्स को पैरागस के इरादों पर शक होता है। इधर गोकू को दिखाते हैं, जो चीची के साथ गोहान के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए गया होता है। इस दौरान किंग काय टेलीपैथी से गोकू से बात कर उसे उस खतरे के बारे में बताता है और जल्दी से अपने पास आने को कहता है, जिसके बाद गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है। गोकू टेलीपोर्ट होकर किंग काय के पास पहुंचता है, जहां काई उसे सारी बात बताता है कि एक शक्तिशाली एनर्जी पूरे साउथ गैलेक्सी को नष्ट कर दिया है, तुम्हें जाकर उसको रोकना होगा। जिसके बाद गोकू टेलीपैथी से उस एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे दूर एक एनर्जी मिलती है जो कि थोड़ी कमज़ोर होती है, पर उसको लगता है कि यही होगा लेजेंडरी सुपर सैयन, और फिर गोकू वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ के विनाश के साथ साथ एनर्जी को महसूस कर गोकू चौंक जाता है। गोहान, फ्यूचर ट्रंक्स, क्रिलन, मास्टर रोशी वेजिटा के उस ग्रह पर पहुंचते हैं। वहां के सैनिक से एक रिपोर्ट आती है कि लेजेंडरी सुपर सैयन ग्रह पर हमला कर रहा है, तो वेजिटा पैरागस के बेटे को अपने साथ लेकर उसकी जांच करने चला जाता है। इधर गोहान, ट्रंक और क्रिलन भी दूसरी ओर उस ग्रह का पता लगाने जाते हैं, जहां आगे उन्हें एक वीरान तबाह हुआ शहर मिलता है, जहां बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर काम कराते रहते हैं और उन पर जुल्म करते रहते हैं। तो गोहान, क्रिलन उन गार्ड्स को डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। गोकू भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आता है। इस दौरान पैरागस भी आता है, जो गोकू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वेजिटा लेजेंडरी सुपर सैयन की जांच कर वापस महल आता है, तो ब्रॉली गोकू को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है, जिसे पैरागस अपने ब्रेसलेट से कंट्रोल करता है, जो ब्रॉली के हेड बैंड से जुड़ा होता है। दरअसल पैरागस उस गैजेट को ब्रॉली को कंट्रोल करने के लिए बनाया होता है। इसके बावजूद ब्रॉली रात के मध्य में गोकू पर अटैक करता है। ब्रॉली अपना कंट्रोल खोते रहता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आते रहता है, जिससे पैरागस को अपने बेटे को एक बार फिर से शांत करने की ज़रूरत पड़ती है। गोकू को शक होता है कि ब्रॉली ही लेजेंडरी सुपर सैयन है। पैरागस अपने गैजेट को देखकर सोचता है कि वह गोकू के एनर्जी के कारण ब्रॉली का गुस्सा बढ़ रहा है। फिर उसको याद आता है कि दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था, और वहाँ के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉली का जन्म 10,000 के पावर लेवल के साथ हुआ था, जबकि गोकू का जन्म 2 के पावर लेवल के साथ हुआ था। उन लोगों का कहना था कि गोकू लगातार रोते रहता था, वह ब्रॉली को कई दिनों तक जगाए रखता था। तब से ब्रॉली लगातार गोकू के खिलाफ चिढ़ा हुआ था। नेक्स्ट डे वेजिटा ब्रॉली के साथ लेजेंडरी सुपर सैयन को ढूंढने के लिए जाते रहता है, तो गोकू उसको बताता है कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉली ही लेजेंडरी सुपर सैयन है। और उसी समय ट्रंक्स गोहान भी आते हैं उन गुलामों के साथ, जो ब्रॉली को पहचान जाते हैं कि उसी ने उनके घरों को तबाह किया है, जिससे यह पता चल जाता है कि ब्रॉली ही लेजेंडरी सुपर सैयन है। तो पैरागस भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वेजिटा से कहता है कि वह उसे यहाँ धोखे से लाया है, ताकि वह अपना बदला ले सके। दरअसल वेजिटा के पिता वहाँ के किंग थे। उस समय ब्रॉली और गोकू का जन्म हुआ था। ब्रॉली के इतने पावरफुल होने की बात जान किंग ब्रॉली को मारने का आदेश देता है। पैरागस किंग इससे बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन फिर भी वह ब्रॉली और उस पैरागस को मार देता है। और उसी दिन फ्रीजा उनके ग्रह पर अटैक कर देता है, जिससे उनका ग्रह तबाह हो जाता है।
लेकिन ब्रॉली और पारागस मरे नहीं रहते हैं, उनमें जान बची होती है। ब्रॉली अपने पावर से उन दोनों को बचा लेता है। तब से पारागस बदले की चाह में जी रहा है और अपना बदला लेने के लिए उस किंग के बदले उसके बेटे प्रिंस वेजिटा को धोखे से वहाँ ले आता है। जल्द ही एक मीटोराइट उस प्लेनेट से टकराने वाला होता है और फिर ब्रॉली बेकाबू होते हुए गुस्से में गोकू की ओर बढ़ते रहता है। तो वेजिटा ब्रॉली के शोल्डर पर किक करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। तो उस पर वह पावर अटैक करता है तो भी ब्रॉली पर कुछ असर नहीं होता है। वेजिटा ब्रॉली के पावर्स को देख डर से कांपने लगता है। वेजिटा उससे लड़ने से डरता है। ब्रॉली अपने पावर से उन गुलामों के ग्रह को तबाह कर देता है। तो गोकू उन सब को वहाँ से कहीं दूर जाने को कहता है, जिस पर क्रिलन मास्टर रोशी उन गुलामों के साथ वहाँ से दूर चले जाते हैं। ब्रॉली, गोकू, गोहान ट्रंक से लड़ने लगता है। वे लोग ब्रॉली के पावर का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। ब्रॉली गोहान को पीट कर अधमरा कर देता है, जिसके बाद वह ट्रंक्स और गोकू पर अटैक कर उन दोनों का हालत ख़राब कर देता है। जिसके बाद ब्रॉली अपने पावर अटैक को सभी तरफ बरसाने लगता है। सभी ओर तबाही होने लगती है। जिसके बाद ब्रॉली गोकू की आंखों के सामने गोहान को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, जिस पर पिक्लो आकर उस हमले को रोकता है और पिक्लो जल्दी से जाकर गोहान, गोकू और ट्रंक्स को सेंसु बीम खिलाता है, जिससे वे लोग फिर से ठीक हो जाते हैं। इधर मास्टर रोशी और क्रिलन लोग पिक्लो के लाए हुए स्पेसशिप से वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद वे चारों लोग ब्रॉली के अगेंस्ट फिर से खड़े होते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन ब्रॉली सभी को मार मार कर धूल चटाते रहता है। ब्रॉली के हिट से पिक्लो वेजिटा के पास जा गिरता है तो वह वेजिटा को भी साथ मिलकर लड़ने को कहता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह ब्रॉली से डरते रहता है। उसको लगता है कि ब्रॉली अकेले ही उन सबको मार देगा। जिसके बाद पिक्लो वेजिटा को अपने साथ ले आता है। गोकू इधर ब्रॉली से लड़ते हुए कामेहामेहा अटैक करता है, लेकिन ब्रॉली पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता उस अटैक का। गोकू को इस तरह लड़ते देख वेजिटा को भी हिम्मत आ जाता है और फिर वह भी ब्रॉली से लड़ने लगता है। वेजिटा ब्रॉली पर अटैक करते जाता है, लेकिन ब्रॉली को कुछ नहीं होता, पर ब्रॉली वेजिटा को कस के धोता है, जिससे वेजिटा बेहोश हो जाता है। और इधर पारागस अपने बेटे ब्रॉली को उस मीटोराइट की टक्कर से वहाँ मरने के लिए छोड़कर जाते रहता है, जिसे ब्रॉली देख लेता है। ब्रॉली को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और अपने पिता को कुचलकर सीधा मीटोराइट में फेंक देता है। पिक्लो फैसला करता है कि ब्रॉली को हराने के लिए उन सभी को अपनी अपनी एनर्जी गोकू को देनी होगी। सभी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं सिवाय वेजिटा को छोड़कर। वह अपनी एनर्जी गोकू को नहीं देना चाहता। बाकी लोग गोकू को एनर्जी देते रहते हैं, पर इतना एनर्जी काफ़ी नहीं होता है ब्रॉली को ख़त्म करने के लिए। ब्रॉली गोकू पर अटैक करते जाता है। गोकू ब्रॉली से लड़ नहीं पा रहा होता है और इधर मीटोराइट भी उस ग्रह से टकराने के बहुत ही करीब आ गया होता है। तो वेजिटा अपने फैसले को बदल कर गोकू को अपनी एनर्जी देता है। ब्रॉली गोकू को फाइनल पंच मारने वाला होता है, पर वेजिटा की एनर्जी पाकर गोकू ब्रॉली के अटैक को रोक देता है। गोकू बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद गोकू ब्रॉली के पेट में एक पंच मारता है, जिससे ब्रॉली नष्ट हो जाता है। और उसी समय मीटोराइट भी उस ग्रह से टकराते रहता है। तो उसके टकराने से पहले गोकू सभी को अपने साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन से क्रिलन लोगों के स्पेसशिप में ले जाता है। फिर गोकू गोहान के साथ अपने घर चले जाता है, जहाँ चीची उन पर बहुत गुस्सा करती है। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं ब्रॉली की सेकेंड मूवी ब्रॉली सेकेंड कमिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उस मूवी की एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।